उसने पार्टी के बारे में सब कुछ पर्दाफाश कर दिया। किसी ने सरप्राइज गिफ्ट के बारे में पर्दाफाश कर दिया। उसने योजना के बारे में पर्दाफाश कर दिया। बच्चों ने छुट्टी की योजना के बारे में पर्दाफाश कर दिया। उसने कंपनी के नए प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता दिया। Okay. Yeah, what is common here? पर्दाफाश कर पर्दाफाश कर दिया। तो हम लोग कई बार ऐसे हिंदी में बोलते हैं कि यार तुझे मेरा पर्दाफाश कर दे, या मेरे पर्दाफाश मतलब और कोई वर्ड हिंदी में, इफ यू कैन रिकलेक्ट। छुपी हुई बात जैसे बाहर मैम निकालना। हाँ, कोई बात हो छुपानी हो, उसको सीधा साफ साफ कह देना। ओके। पर्दाफाश मतलब कोई बात ऐसी है जैसे मेरी और साक्षी जी के बीच में है, और वो किसी का झूठ पकड़ लेना भी पर्दाफाश ही है। मतलब कोई झूठ छुपा रहा है उनका, हम उसका झूठ पकड़ लेते हैं और कह देते हैं कई बार। ओके। तो इन दैट केस आई नो आई टॉट यू, बट अगेन दिस जस्ट अ रिविजन टाइप। ओके, मैंने आपको पढ़ाया बट किसी और तरीके से हिंदी वर्ड में यूज किया था। तो आपको यहाँ पर पर्दाफाश, पर्दाफाश मतलब किसी का झूठ पकड़ा जाना। सो व्हाट डू यू मीन कि अब क्या यहाँ यूज कर सकते हैं? उसने पार्टी के बारे में सब कुछ पर्दाफाश कर दिया। पर्दाफाश, दैट मीन्स मैम पर्दाफाश। रिवेल। व्हाट? रिवेल। रिवील। ओके, आई मीन आई नो व्हाट यू वांट टू से। देखिए, सबसे इजी चीज ये है, पर्दाफाश करना मतलब रिवील करना कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। देखिए, जिसने भी इंफॉर्मेशन पास की होगी, चाहे तो वो अनइंटेंशनली कर रहा हो या फिर इंटेंशनली कर रहा हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। तो जब कभी ऐसी बात आती है, किसी ने कोई बात पर्दाफाश कर दी हो, जैसे हमने कोई प्लान किया और हमारी बात पर्दाफाश हो गई, पर्दाफाश की जगह मे बी यू आर यूजिंग अ डिफरेंट वर्ड इन हिंदी। ओके, जैसे सपोज मैं कहती हूँ कि उसने पार्टी के बारे में सब कुछ पर्दाफाश कर दिया। ही स्पिल्ड द बीन्स, आपको ध्यान रखना है, स्पिल्ड द बीन्स इस वर्ड का यूज करना है, ठीक है, इस फ्रेज का, स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द पार्टी। दैट मीन्स उसने पार्टी के बारे में सब कुछ पर्दाफाश कर दिया। किसी ने सरप्राइज गिफ्ट के बारे में पर्दाफाश कर दिया। अब कोई सरप्राइज गिफ्ट था, समवन स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज गिफ्ट। तो जब भी कोई चीज पर्दाफाश हो रही है या पर्दाफाश किसी ने कर दिया है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू हैव टू फ्रेम अ सेंटेंस, लेकिन स्पिल द बीन का यूज करिए। ओके, उसने योजना के बारे में पर्दाफाश कर दिया। योजना यू नो वेरी वेल, ठीक है, प्लान। शी स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द प्लान। बच्चों ने छुट्टियों की योजना के बारे में पर्दाफाश कर दिया। द किड्स स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द वेकेशन प्लान। उसने कंपनी के नए प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता दिया, मतलब वही बात हो गई, बातें बता दिया। ही स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द न्यू कंपनी प्रोजेक्ट। ओके, तो जब भी आप कोई चीज रिवील करते हैं, मतलब कोई भी ऐसी बोलते हैं ना, एक बहुत ही सीक्रेट चीज होती है जो आप रिवील नहीं करना चाहते बट वो हो जाती है, पर्दाफाश हो जाती है, तो इन दैट केस यू कैन यूज द फ्रेज spill the beans. This is clear to you? And spill the beans is nothing. It's in simple words we can say reveal secret information unintentionally or indiscreetly. Okay? चलिए, तो आज के बाद आप क्या यूज ओके मैम। करेंगे? spill the beans मतलब पर्दाफाश। फिर रीड आउट साक्षी जी। किसी ने अ, किसी ने शादी के की तारीख के बारे में पर्दाफाश कर दिया। Someone spilled the beans about the wedding date. उसने अपने दोस्तों के सामने रहस्य पर्दाफाश कर दिया। She spilled the beans about the secret in front of her friends. उन्होंने फिल्म के अंत के बारे में पर्दाफाश कर दिया। They spilled the beans about the movie's ending. किसी ने ऑफिस की मीटिंग के बारे में सब कुछ बता दिया। Someone spilled the beans about the office meeting. उसने नई नौकरी के बारे में जानकारी लीक कर दी। He spilled the beans about the new job. ओके, तो मतलब दिस इज वेरी क्लियर टू यू। व्हाट डू यू मीन बाय स्पिल द बीन्स? स्पिल द बीन्स मीन्स टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, आइदर एक्सीडेंटली और या फिर इंटेंशनली भी, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना, जब भी कभी कोई ऐसी बात आती है पर्दाफाश करने की या कोई सरप्राइज आपका आउट हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? स्पिल द बीन्स। ओके, चलिए निशा जी रीड आउट। तुम्हें आग से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बच्चे खिलौने के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उसने मेरे दिल के साथ खिलवाड़ किया। यस मैम।
विज्ञान में किसी भी उपकरण के साथ खिलवाड़ मत करो। वह मशीन से खिलवाड़ कर रहा था जिससे वह टूट गई। खिलवाड़ करना। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं खिलवाड़, आप ऐसा बोलते हैं ना निशा जी, जैसे हमें आग के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हमें किसी चीज के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कई बार अपने बच्चों को बोलते हैं कि साथ खिलवाड़, ये कोई खिलवाड़ थोड़ी ना है कि आप खेलने लग जाते हो, ऐसा बोलते हो ना। तो खिलवाड़ वर्ड एक ऐसा यस हिंदी मैम। में है जिसके लिए हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट प्ले अवर माई लाइफ। डोंट प्ले। ओके, इट इज समवॉट रिलेटेड विथ प्ले ओनली। जैसे मान लीजिए हम बच्चों को कई बार बोलते हैं तुम्हें आग से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, यू शुडंट प्ले अराउंड विथ फायर। प्ले अराउंड मतलब खिलवाड़ी हो गया, ठीक है। जैसे बच्चे खिलौनों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, द किड्स वर प्लेइंग अराउंड विथ देयर टॉयज। उसने मेरे दिल के साथ खिलवाड़ किया, ही प्लेड अराउंड विथ माई हार्ट। विज्ञान में किसी भी उपकरण के साथ खिलवाड़ मत करो। हम कहते हैं कि अरे किसी भी जैसे हम लोग बोलते हैं प्लग को मत छुओ, गीले हाथ से मत छुओ, वी हैव टू टेक अ प्रिकॉशन। इन द सेम वे विज्ञान में किसी भी उपकरण के साथ खिलवाड़ मत करो। डोंट प्ले अराउंड विथ एनी इक्विपमेंट इन द लैब। वह मशीन से खिलवाड़ कर रहा था जिससे वह टूट गई। कई बार होते हैं हम लोग खिलवाड़ करने लगते हैं तो वो चीज टूट जाती है। ही वॉज प्लेइंग अराउंड विद द मशीन एंड इट ब्रोक। तो आपको यहाँ ये समझना, इट इज वेरी इजी। हिंदी में हम लोग खिलवाड़ खिलवाड़ बोलते हैं, उसी की जगह आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्ले अराउंड। इज इट क्लियर टू यू? प्ले अराउंड मीन्स खिलवाड़ करना। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। ओके निशा यस जी, मैम। रीड आउट। उसने अपने करियर के साथ खिलवाड़ किया और अब पछता रहा है। He played around with his career and now he regrets it. जानवरों के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं है। It's not right to play around with animals. तकनीक के साथ खिलवाड़ करना कभी कभी जोखिम भरा हो सकता है। Playing around with technique can sometimes be risky. टेक्नोलॉजी सॉरी। तुम्हें अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यू शुडंट प्ले अराउंड विद योर हेल्थ। पानी में बिजली के उपकरणों के साथ खिलवाड़ मत करो। डोंट प्ले अराउंड विद इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन वाटर। ओके, तो दिस इज वेरी क्लियर टू यू और नॉट क्लियर है? खिलवाड़ मतलब प्ले अराउंड। यस यस मैम। प्ले अराउंड। ओके, चलिए रीड आउट रविंद्र जी। उसे मेरी बातों का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने काम में रत्ती भर भी सुधार नहीं किया। मुझे इस बारे में रत्ती भर भी शक नहीं है। उसे दूसरों की भावनाओं का रत्ती भर भी ख्याल नहीं है। मुझे तुम्हारे सुझाव की रत्ती भर भी जरूरत नहीं। ओके, हम बोलते हैं रत्ती भर, तो अगर नहीं भी बोलते हैं तो जरा सा तो बोलते हैं, जरा सा। उसे मेरी बातों का यस जरा सा सर। भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? मे बी यू आर नॉट यस सेइंग सर। कि रत्ती भर, मे बी आप लोग यूज करते हैं रत्ती भर बोलना, लेकिन नहीं भी करते हैं तो इसकी जगह आप जरा सा तो बोलते ही बोलते हैं। उसने अपने काम में जरा यस सा सर। भी सुधार नहीं किया, कहते हैं मैम जरा जब सा। हम यस सर। गुस्से में होते हैं तब हम रत्ती भरी बोल देते हैं। और प्यार से बोलते तो जरा सा बोलते हैं। बोल देते हैं जरा सा भी नहीं है, लेकिन गुस्से में हम रत्ती भरी बोलते हैं, ये और चीप वर्ड लगता ओके है। ठीक है, मुझे इस बारे में जरा सा भी शक नहीं है, या फिर मुझे इस बारे में रत्ती भर भी शक नहीं है। वेरी गुड निशा जी, गुस्से में अच्छा निकल रहा है ये। तो बताइए रत्ती भर और जरा सा इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल तो इजी हो गया, वो तो बच्चे बच्चे बोलेंगे नॉट एट ऑल मैम, बोलते हैं ना। अच्छा शॉर्ट बोला फैक्ट। आप। चलिए मैं आपको बताती हूँ अच्छी तरह से व्हाट वी कैन से। जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ उसे मेरी बातों का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, या फिर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए हम बोल सकते हैं अ फिग ऑफ। अ फिग ऑफ। दिस इज क्लियर टू यू? जैसे यहाँ क्या लिखा है, उसे मेरी बातों का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ही डजंट केयर अ फिग ऑफ व्हाट आई से। उसने अपने काम में रत्ती भर भी सुधार नहीं किया। She hasn't made a fig of improvement in her work. मुझे इस बारे में रत्ती भर भी शक नहीं है। I don't have a fig of doubt about this. उसे दूसरों की भावनाओं का रत्ती भर भी ख्याल नहीं है। He doesn't give a fig of others' feeling.
मुझे तुम्हारे सुझाव की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। ये तो बोलते हैं ना, अरे मत दो अपने सुझाव, अपने आइडिया अपने पास रखो। मुझे तुम्हारे सुझाव की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरा से भी जो सुझाव दे रहे हो उसकी जरूरत नहीं है। तो कैसे बोलेंगे? आई डोंट नीड अ फिग ऑफ योर सजेशन। दिस इज क्लियर टू यू? अ फिग ऑफ मतलब रत्ती भर या जरा सा भी आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं। ओके, अ फिग ऑफ। ऑफ। चलिए रविंद्र जी रीड आउट। उसने इस योजना में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। सी डिडंट शो अ फिग ऑफ इंटरेस्ट इन द प्लान। उसे मेरे फैसले पर रत्ती भर भी आपत्ति नहीं थी। ही डिडंट हैव अ फिग ऑफ ऑब्जेक्शन टू माय डिसीजन। मुझे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। आई डिडंट हैव अ फिग ऑफ एन आइडिया अबाउट इट। उसने रत्ती भर भी मेहनत नहीं की है। ही हैजंट पुट अ फिग ऑफ एफर्ट इनटू इट। उसकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं थी। देयर वाजंट अ फिग ऑफ ट्रुथ इन हिज वर्ड्स। ओके, तो रत्ती भर या फिर जरा सा भी जो बोलते हैं आप हिंदी में, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? अ फिग ऑफ। बाकी आपको जो बोलना है बोलिए, ऑब्जेक्शन को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर, आइडिया को लेकर, एफर्ट को लेकर, सच्चाई को लेकर, झूठ को लेकर। इज इट क्लियर टू यू? अ फिग ऑफ। बाकी आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए साक्षी जी रीड आउट।